मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वेटलैंड्स ऑफ बिहार। वेटलैंड्स वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पर पानी आपको का जमाव हो जाता है। मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यह जो है नदी आपको का बहाव क्षेत्र है, नदी इसमें अपनी बह रही है। जब वर्षा और आपको गर्मी के समय में जब बर्फ़ का पिघलना होता है, तो आपको क्या होता है, पानी जो है इधर से आपको बाहर निकल जाता है। पानी इधर आपको निकलता है। फिर पानी आपको इधर इस किनारे से दूसरे किनारे से पानी आपको इधर निकलता है। अब क्या होता है, फर्स्ट बार यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपोजिशन होता है। कौन चीज़ का? सिल्ट का, पंक का, मड का, ये सब डिपोजिशन यहाँ पर आपको होगा। आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको डिपोजिशन होंगे। इस डिपोजिशन से क्या होता है, किनारा इसका जो है सो ऊंचा हो जाता है। दूसरे बार फिर बाढ़ आया तो उसमें आप देखेंगे कि और भी इसका डिपोजिशन होगा। यहाँ पर भी डिपोजिशन होता है, ऊंचा हो जाता है किनारा। नदी का किनारा ऊंचा हो जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में लेवीज़ कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको हम लोग लेवीज़ कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, अंग्रेज़ी में लेवीज़ और हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसको हम लोग लेवी लेवी कहते हैं, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा, लेवी कहा जाता है। इसको लेवी कहा जाता है और इसको हम लोग कहते हैं, या हिंदी में उसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। होता क्या है कि हर बार जब बाढ़ आती है तो किनारा पर डिपोजिशन हो जाता है, जिस डिपोजिशन को अंग्रेज़ी में हम लोग उसको कहते हैं लेवी और हिंदी में उसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तो यह जो प्राकृतिक तटबंध है, यह पानी तो इससे निकल जाता है। पानी आपको निकल जाता है। देखिए, पानी यहाँ तो बढ़ निकल जाता है, लेकिन यह फिर पानी जो है, जो बाढ़ खत्म हो जाने के पानी लौटती नहीं है। यहाँ से पानी लौटती नहीं है, इधर से लौटती नहीं है, इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र ऊंचा हो जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन। अब क्या होता है कि इस क्षेत्रों में आपका पानी का बहुत ज़्यादा आपका फैलाव हो जाता है, जो लगभग 3-4 महीना तो निश्चित, कभी-कभी 5-6 महीना कभी तक फैला रह जाता है। कभी-कभी साल भर तक रहता है, कुछ क्षेत्रों में साल भर तक भी पानी जमा हो जाता है। इस क्षेत्रों को और इस क्षेत्रों को मीन्स इस क्षेत्रों को और इस क्षेत्रों को हम लोग कई नाम से बिहार में जाना जाता है। पहला नाम जो है आपको मैं बता रहा हूँ, इसको मान कहते हैं। इसको हम लोग मान कहते हैं। उसको अंग्रेज़ी में हम लोग मान कहते हैं। ठीक है ना? हिंदी में भी मान कहते हैं, अंग्रेज़ी में भी मान कहते हैं, मान कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है चौर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है। तीसरा नाम इसका है टाल कहा जाता है। तो कई नाम से यह जाना जाता है, मान, चौर और टाल के नाम से यह जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह आपको मैंने यहाँ बता रहे हैं, मान, टाल, चौर और चाँप भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जो आपको चाप कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको चाप भी कहा जाता है। तो यह 4 नाम प्रसिद्ध है, मान, चौर, टाल, चाप। अब यह जो है, इस एरिया को अंग्रेज़ी में हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं, वेटलैंड्स। अब यहाँ कहीं-कहीं सालों भर, कहीं 2-4 महीना, कभी 6 महीना इस तरह से होते हैं।
हम नेशनल वेटलैंड्स एटलस ऑफ इंडिया की बात अगर करते हैं तो हमारे यहाँ बिहार में आपको 4,03,209 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है वेटलैंड्स, जो 4.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। बिहार के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के 4.4% में वेटलैंड्स हैं। अब यह जो है मैं मेजर वेटलैंड्स टाइप्स जो रिवर के है, स्ट्रीम्स है, वह करीब-करीब 74% ऑफ टोटल वेटलैंड्स एरिया को कवर करती है, जो आपको रिवर और स्ट्रीम का है, ठीक है ना? जो 74% टोटल वेटलैंड्स का है। इसका मतलब है कि इसका मुख्य सोर्स जो है, ये चाप, मान, चौर, टाल ये सब बनाने में जिसको हम वेटलैंड्स कहते हैं, यह इसका मुख्य भूमिका रिवर और स्ट्रीम का है। यहाँ पर कई नेचुरल वेटलैंड्स हैं जिसमें कांवड़ लेक है, बरैला लेक है। कांवड़ लेक बेगूसराय में है, बहुत फेमस है, ठीक है ना? आपको एशिया का यह फ्रेश वाटर लेक के रूप में यह एशिया का प्रथम है। आपको यह ध्यान रखिएगा, इंडिया का तो प्रथम होगा ही, आपका बिहार का भी सबसे बड़ा है। उसके बाद बरैला है जो वैशाली में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा है, उदयपुर जो है वेस्ट चंपारण है। ये आप ध्यान रखिएगा। यह जो है यह आपको आइडेंटिफाई किया गया है, आपको यह किया गया नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के द्वारा। आपको देयर इज़ नो वेटलैंड्स इन बिहार अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत यहाँ पर कोई वेटलैंड्स नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल नहीं वाला प्रश्न बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो इसकी प्रतिशत अधिक होती है। कुछ नहीं आपको करना है, नहीं वाला जब भी आ जाए, आप जिस तरह से स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, रोड ब्रेकर आते हैं, 1 मिनट आप स्लो कर देते हैं गाड़ी, थोड़ा-सा रुक जाते हैं, आराम से आप चले जाते हैं। इसी तरह से नहीं क्वेश्चन आए तो है बना हुआ रहता फ्लो में, तो है पर आप देखेंगे समय 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे तो बन जाएगा, गलत बन जाएगा। लेकिन अगर न थोड़ा-सा रुक जाएँगे 1 मिनट के लिए, तो आपका नहीं पर फ़ोकस करके बनाएँगे तो आपका बन जाएगा। इसलिए नहीं वाला क्वेश्चन होता आसान है, बस रुक जाना है, आपको ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं, वह नदियाँ में ख़ास करके गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यह कई नेचुरल लेक्स आपको बनाती है, ठीक है ना? क्योंकि बहाव के दरमियान कई नेचुरल लेक्स बनाती है, ठीक है ना? और वह लेक्स बनाती है जो कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके गंगा है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है। मैं पहले भी बता दिया है कि इस वेटलैंड्स को इसको हम लोकली मान, टाल, चौर और चाप कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यह लेक्स जो है यह आपको फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है, माइग्रेटरी बर्ड का यह होम ग्राउंड है, और तीसरी बात है इरिगेशन में भी इसका फ़ायदा होता है। सरकार और कई समाज सेवी संगठन जो है अब जो है बोटिंग वगैरह सब का भी विचार कर रही है कि बोटिंग का भी इसमें काम किया जाए, तो लोग इसको आएंगे और टूरिज्म का भी विकास होगा। इम्पॉर्टेंट ऑक्सबो लेक जो है सरैया मान है, बेतिया में है, सोनबर्ग मान है, हरसिद्धि में है, खगरपुर लेक आपको खड़गपुर में है, जो मुंगेर जिला में पड़ता है, सिउड़ी मान है, जोगपट्टी में है, और मोती लेक मोतिहारी में है, ईस्ट चंपारण में। पिथरा मान है जो पिथरा में है। तो ये सब इम्पोर्टेंट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नदी अपनी रास्ता को इस तरह से टेढ़े-मेढ़े में बहती है। थोड़ा-सा ध्यान देंगे आप समझ जाएँगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये टेढ़े-मेढ़े बहती है,
तो इसमें आपको ध्यान देंगे कि कैसे इसमें परिवर्तन होता है। एक्चुअली पानी का जो बहाव होगा इस पर इस एरिया में कटाव अधिक होगा। पानी का बहाव होगा, यहाँ कटाव होगा तो यहाँ क्या होगा, जमाव हो जाता है। यहाँ आपका जमाव हो जाएगा। तो क्या होता है, नदियाँ का जो ही ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकाव होगा, नदी क्या करती है ना कि सीधे यहाँ से वह आपको सीधे डायरेक्ट सीधे बहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ही डिपोजिशन यहाँ पर हो जाता है तो यह जो है कट जाती है। तो इस एरिया जो कटती है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक जो होता है आपको दिखा रहे हैं, यह इस तरह से निर्माण करती है। इस तरह से उसका ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। आप देखेंगे इस तरह के जो निर्माण होते हैं उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक जो होता है, ऑक्स मीन्स बैल होता है, बैल के पैर के निशान की तरह होते हैं। यह जो है जो नदी का मुख्य है, अब धारा ऐसे बह रही है। अब धारा ऐसे नहीं जा करके, ऐसे नहीं बह करके यहाँ पर डिपोजिशन हो जाने से आपका यहाँ पर बहाव बंद हो जाता है। तो यह आपको इंटैक्ट बच जाता है, इस तरह की संरचना बनाती है जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यह आपको बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए ऑक्सबो लेक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड हो जाता है। यहाँ पर फिश आपको रहने लगते हैं। छोटी-छोटी मछलियाँ जो हैं इसमें काफ़ी पाई जाती है, जो आप देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आपको कई मछलियाँ आपको मिलेगी, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर कई मछली आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह मछली जो है यहाँ पर बड़ी मछली, छोटी मछली भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर मछली का बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका लोग सदुपयोग करते हैं। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। वेटलैंड्स जो हैं वह जो आपको इसमें एक्वेटिक प्लांट, स्वाम्पी वेजिटेशन, दलदली जगह होता है, स्वाम्पी वेजिटेशन होता है। आपको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है एनडब्ल्यूसीपी, इंडिया के 115 वेटलैंड्स को अभी तक उजागर किया है, जिसमें बिहार में आपको 3 वेटलैंड्स की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। एक तो हम बताए हैं कांवर या काबर, बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान जो है आपको दरभंगा में है, जो यह आपको शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। बरैला जो है वैशाली में है। इसका नाम जो है सलीम अली बरैला आपका है, यह वैशाली में है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्य रूप से यह खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। कटिहार में गोगा चाप है, जो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी है। सहरसा में सिमड़ी, बख्तियारपुर, भगवा चौर, बोरा चौर, प्रभा, मुरली चौर, मुरादपुर चौर ये है। वेस्ट चंपारण में चैता चौर है। उसी तरह से मुजफ्फरपुर में भूषण मान है, ब्रह्मपुरा मान है, भरबुआ चौर है, केसरिया चौर है इस चंपारण में, खगड़िया में मानसी चौर है, सारण में हड़िया चौर है, और वैशाली में रघुपुर चौर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो बतलाने जा रहा था वह जो है आपको टाल के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। टाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, क्योंकि टाल एक ही जगह जाना जाता है। देखिएगा, आपको यहाँ फतुआ से लेकर के और यह लखीसराय किऊल के नदी पर ही लखीसराय है। लखीसराय से पूर्व यह जो क्षेत्र है टाल का क्षेत्र है। टाल मैं बार-बार कह रहा हूँ, यह टाल कैसे होता है? गंगा नदी से जो पानी निकलती है, दोनों ओर निकलती है, वह फिर क्या होता है, बाढ़ के बाद वह लौट नहीं पाती है। यह पानी लौट नहीं पाती है, यह भी पानी लौट नहीं पाती है, क्योंकि इसका किनारा आपका
डिपोजिशन हो जाने से, यहाँ से वहाँ तक डिपोजिशन हो जाने से आपको क्या होता है, लेवी का निर्माण करता है, ऊंचा उड़ जाता है, जो पानी लौट नहीं पाता है। तो यह फतुहा से लेकर के आपको लखीसराय से पूर्व तक का यह क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको मैं अभी जस्ट मैप में बता रहा हूँ, फतुहा टाल है, बख्तियारपुर टाल है, बाढ़ टाल है, मोर टाल है, मोकामा टाल है, बरहिया टाल है और सिंगौल टाल है। यह जो है, क्योंकि यह बाढ़ का पानी फिर लौट नहीं पाता है गंगा नदी में, जिसके चलते वह वेटलैंड्स के एरिया में परिवर्तित हो है। केवल एक ही फसल यहाँ होता है, वह आपको रबी फसल होता है और कोई नहीं हो पाता है। इसलिए इस एरिया में आप देखेंगे और वास स्थान भी नहीं रहता। तो आपको अगर पटना से आगे आप जाएँगे लखीसराय के बीच में, तो देखेंगे केवल और केवल खेत देखेंगे, मोकामा थोड़ा-सा आपको लगेगा, अदरवाइज़ आपको खाली-खाली लगेगा और केवल खेत-खेत लगेगा। वृक्ष भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वृक्ष भी सूख जाते हैं पानी के दिनों में, तो इसको ध्यान रखिएगा। टाल रीजन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके रबी के हिसाब से, अन्यथा यहाँ पर दूसरी फसल तो हो नहीं पाता है। यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।